हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सब क्या देखे हैं? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब क्या करें हमें पिछले वीडियो में कवर करें। जो नए से आपको देख रही हूँ उन्होंने जाकर पिछले वीडियो भी रेफर कर सकती है। इससे क्या होता है, तुम ना बेसमेंट से, तो क्या होता है, तुम ना नॉलेज गेन होती है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम इस वीडियो के अंदर HCF और LCM देखेंगे। ठीक है, HCF का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या इसका मीनिंग का तो तुमने डेफिनेशन बोला था, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ में समझाया था, तुमने समझ में आता। ठीक है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन रहना वो फैक्टर ना, उसे क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन आपको, HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अभी LCM देखिए, LCM का डेफिनेशन आपको, LCM of two or more numbers is the smallest positive number that is a multiple of each of the given number। अभी एग्जांपल के साथ में बोलेंगे ना, बहुत जल्दी समझ में आता है, इजी है ये, इतना डेड इजी है, कहते कि ना इधर कंफ्यूजन हुआ थी। ठीक है, अभी एग्जांपल के सामने तुमने बोला था समझ में आता ना। एक एग्जांपल लेंगे, 12 और 18 का क्या करेंगे, हमें LCM फाइंड आउट करेंगे। अब LCM कैसा फाइंड आउट करते, सो 12 और 18 लिख लेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्म में। 12 और 18 को हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो एक कॉमन नंबर है ना, कि दो नंबर को डिवाइड करना। ऐसा एक नंबर ढूंढेंगे हमें, कौन सा नंबर हो, 2। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है, अब क्या बचा, 6 और 9 बचा। अब 6 और 9 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अभी कितना बचा, 2 और 3 बच गई। ठीक है, अभी 2 और 3 एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, उससे क्या करेंगे, हमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अब हम ना कहते हैं मल्टीपल्स है यहाँ, चार मल्टीपल्स है, कौन से 3 2 3 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे, ये चार को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेकर एक नंबर कर लेंगे। ऐसा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। अभी कितना हुआ, 36 हुआ। अभी ये क्या हुआ, एलसीएम का 12 और 18 का एलसीएम क्या, 36 हुआ। नहीं हमें मालूम नहीं, तुम्हें करे सोच गलत लगता ना, ना क्रॉस वेरीफाई करना हमें, करें सही कि नहीं का, तो उसे भी एक स्टेप है। तो है, अब तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करना है एलसीएम में, गाड़ी आंसर सही कि गलत को देखने को क्या करेंगे, 12 जगह टेबल लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या क्लिक करो, यहाँ का पूछेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछने सो। मल्टीपल का तो क्या कहते आती है, मल्टीपल्स कहाँ आती है, टेबल्स के अंदर, हमने मालूम होता। अब उससे क्या करेंगे, हम टेबल्स लिख लेंगे। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72। 18 का टेबल्स लिखेंगे। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कॉमन को सा है देख लेंगे स्टार्टिंग से। अब कॉमन को सा स्टार्टिंग 12 कॉमन है दोनों के बीच में, नहीं है, उसके आएंगे नेक्स्ट नंबर करेंगे। 24 कॉमन है दोनों के बीच में, नहीं है, नेक्स्ट नंबर करेंगे। 36, 36 से कॉमन दोनों के बीच में, हाँ देखो 36 दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। अब ये क्या होता है, हमारा क्रॉस वेरीफाई हो जाता। अपने वो बोलेंगे भाई यहाँ तो 72 भी है, ये क्यों नहीं एलसीएम होता, तो वहाँ क्या पूछ कोई तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब क्या, पहला जो फर्स्ट कॉमन नंबर आता है उसे क्या बोलते हैं, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो ठीक है, अब HCF कर देंगे। HCF का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF का कैसा हम ये करेंगे, 12 और 18 को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख ले क्या करेंगे, एक नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी क्या हुआ, 6 और 9 बचा। अब 6 और 9 को से तो एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता, हाँ डिवाइड होता, किससे होता, 3 से होता। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 2 और 3 को से तो कॉमन नंबर से डिवाइड होता नहीं, कहीं को तो ये दो भी अलग अलग नंबर है। लेकिन हम यहाँ क्या करे थे, एलसीएम में ना दोनों को डिवाइड करे थे, लेकिन एचसीएफ में डिवाइड करे ऐसा नहीं क्यों होता। एलसीएम में क्या पूछा सो, मल्टीपल पूछा सो, एचसीएफ में क्या पूछा, फैक्टर करके पूछा सो। इसीलिए क्या करना, जो नंबर से दो नंबर डिवाइड होती है वो उस नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब 2 और 3 एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, उससे ऐसा ऐसा छोड़ा दी। अब कौन सा सही हमारे करना, 2 और 3 है। अब ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना था, 6। ये चाहिए कॉमन फैक्टर है 12 और 18 का। अब हमें इसे क्रॉस वेरीफाई करना, ना मालूम नहीं ना सीरियस गलत का, तो तुम्हें कैसा क्रॉस वेरीफाई करा जाएगा, तो 12 के फैक्टर्स कौन से है, 1 कहीं का तो 1 12 जा 12, 2 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। ठीक है, अब 18 के कौन सा है, 18 1 जा 1, 1 18 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 होगा, अब 3, 3 6 जा 18, 6 2 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। ठीक है, अब तो देख लेंगे कॉमन है क्या, कुछ मतलब 1 कॉमन है, हाँ ये कॉमन करके रख लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर करेंगे, 2 कॉमन है दोनों बीच में, 2 कॉमन है। अब आगे नंबर करेंगे, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। 4 कॉमन है दोनों बीच में, नहीं है, उससे अब आगे जाएंगे, 6 कॉमन है दोनों बीच में,
हाँ 6 कॉमन है। अब आगे जाएंगे 12 कॉमन है दोनों के बीच में, नहीं 12। अब 12 के बाद कौन सा नंबर नहीं उससे पिछले नंबर पे नहीं है, कौन सा कॉमन था वो पिछला कौन सा नंबर कॉमन था, उससे 6। उससे क्या होता है एचसीएफ होता है कहीं तो हाईएस्ट पूछा से, हाँ वो एलसीएम में क्या पूछा लीस्ट पूछा सो कतो लोएस्ट, एचसीएफ में क्या पूछा हाईएस्ट, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता वो क्या था सो ये दोनों नंबर का एचसीएफ रहता सो। ठीक है अब समझ में आ गया नहीं तुमने एलसीएम और एचसीएफ क्या को। अब क्या करेंगे हमें एक थियरम की तरफ देंगे। ठीक है क्या थियरम, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। ये एसएलसी के अंदर तुम हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछ कर देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम ना एलसीएम एचसीएफ के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तुम चूज द करेक्ट आंसर या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ 3 सोचे। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तुमने क्या बोलता है तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। क्या भाई बोले सो नहीं समझ में आ रहा तो आसानी से बोल दूंगा तुम ना। एवरी कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हमें कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो ठीक है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो नंबर को हमें कैसा एक्सप्रेस कर सकती है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के जोड़ में हम एक्सप्रेस कर सकती है। आप कैसा मेरा नाम अमीन करवा, अब मेरे नाम को और एक तरीके से एक्सप्रेस करे जा उसे क्या बोलते हैं हमें एक्सप्रेस बोलते सो। और एक तरीके से बोलने क्या बोलते हैं हमें एक्सप्रेस बोलते हैं सो वो नंबर को क्या करती है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करती है उसे क्या बोलती है हमें एक्सप्रेस बोलते थे। अभी क्या समझ में आएगा तुम ना ये कैसे नंबर को हमें क्या करना प्रोडक्ट ऑफ फ्रेम्स के जिसमें एक्सप्रेस करना, इसे ये क्या बोलता था थ्योरम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम में बोलता सो। ठीक है अब तुमने एग्जाम्पल के साथ में बोला तो समझ में आता, तो एग्जाम्पल क्या बोल गई तुमने 66। अब ये 66 आपको क्या एक कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है अब ये कॉम्पोजिट नंबर को तुमने कैसा एक्सप्रेस करना था प्रोडक्ट ऑफ फ्रेम्स में एक्सप्रेस करना था। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रेम में एक्सप्रेस करना तो क्या करना तुम्हें पहले क्या है ना फैक्टराइजेशन करना 66 का। 66 का फैक्टराइजेशन क्या, अब प्राइम नंबर से हमें क्या ना इसे डिवाइड करना 66 को, किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। ठीक है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 33 है 33 किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 11 किससे तो डिवाइड होता नहीं कि वो प्राइम नंबर क्या होता सिर्फ नहीं तो उससे डिवाइड होता नहीं तो 1 से डिवाइड होता। अब उससे क्या होता है 11 1 जा 11। अब क्या हुआ ये सेट पूरा प्राइम नंबर से आ गया। ठीक है और प्राइम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करके था तो 2 3 जा 6, 6 11 जा 66 ये अच्छा। अब 66 इज इक्वल टू 66 इसका क्या आ गया तो ये 66 को हमें क्या करें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखनी है होता है। ठीक है अब तुमने ये प्रॉब्लम्स के साथ में समझा तो तुमने बहुत आसानी से समझ में था। ठीक है चलो प्रॉब्लम की तरफ देंगे। पहला प्रॉब्लम चलो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछो तुमने एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है हमें पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन समझे क्या होता है तुमने आंसर सोल्यूशंस लिखने भी आसान होता। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा एक नंबर देख रही है वो नंबर को क्या करना प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में एक्सप्रेस करना। ठीक है ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी ये बोलता था। अब पहला क्वेश्चन देखो कौन सा 140 देखो। ठीक है चलो 140 सॉल्व करेंगे हमें। 140 को हम क्या करना फैक्टराइजेशन मेथड में लिखो उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेना। ठीक है प्राइम फैक्टर तो मेन थिंग क्या बोल गई प्राइम फैक्टर्स करना था। अब 140 कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड होता, अब 0 रहने के कारण से क्या होता है 2 से डिवाइड होता। ठीक है 2 7 14 2 0 0। ठीक है अब 70 बचा। अब 70 क्या होता ये भी 1 नंबर उससे क्या होता 2 से डिवाइड होता 2 3 6 1 कैरी 2 5 10। ठीक है अब 35 बचा। अब 35 किससे डिवाइड होता 2 से तो डिवाइड नहीं होता 3 से भी डिवाइड नहीं होता क्यों 3 + 5 = 8। ठीक है उससे क्या होता 3 से डिवाइड नहीं होता आपको इससे डिवाइड होता 5 से डिवाइड होता। ठीक है 5 7 35। अब 7 बचा 7 को क्या एक प्राइम नंबर क्या होता तो या तो फिर खुद से डिवाइड होता है या तो फिर 1 से डिवाइड होता है। उससे क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 7। अब यहाँ पूरा प्राइम फैक्टर्स मिल गया। अब ये प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके कितना था 7 5 35 ये 2 × 2 मल्टीप्लाई करके कितना आता 140 आता। ठीक है अब कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। 156 को क्या करना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस करना। अब 156 लिख लेंगे। ठीक है 156 को हमें किससे डिवाइड करे जा इवन नंबर रहने से क्या करे जा हमें 2 से डिवाइड करे जा 2 7 14 1 कैरी 2 8 16। अब 78 बचा 78 को हमें किससे ये भी इवन नंबर को क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या करेंगे 2 3 6 1 कैरी 2 9 18। अब 39 है 39 2 से डिवाइड होता नहीं तो ऑड नंबर। अब क्या करेंगे 3 से होता क्या देखेंगे 3 + 9 कहता हुआ 12। हाँ 12 3 के अंदर डिवाइड होता है तो ये नंबर क्या होता है 3 से डिवाइड होता। ठीक है 3 1 3 3 3 9। अब 39 को क्या ये भी एक प्राइम नंबर क्या होता तो या तो फिर खुद से डिवाइड होता या तो फिर 1 से डिवाइड होता। उससे क्या करेंगे 13 1 13। अभी क्या होगा
इसके प्राइम फैक्टर कौन सा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 कितना हुआ 156। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कौन सा 3825। अब 3825 किससे डिवाइड होता 2 से डिवाइड होता नहीं होता कि वो ऑड नंबर है। अब क्या करेंगे हमें 3 से होता क्या देखेंगे कैसा 3 प्लस 8 कितना 11 11 प्लस 2 कितना 13 13 प्लस 5 कितना 18। हाँ 18 3 के टेबल्स में आता उससे क्या होता है ये नंबर 3 से डिवाइड होता। ठीक है 3 1 3 3 2 6 2 कैरी 3 7 21 1 कैरी 3 5 15। अभी 1 2 7 5 2 से डिवाइड नहीं होता उससे क्या होता 3 से डिवाइड होता। ठीक है 3 4 12 3 2 6 1 कैरी 3 5 15। अभी कितना बचा 425 425 क्या ऑड नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या पहले वो देखिए कंडीशन कंडीशन क्या है जितना पूरा ऐड करे तो 3 के टेबल्स में डिवाइड होते हैं नंबर डिवाइड होता है 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 11 नो 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता उससे क्या होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर को सब 5 उससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5 8 40 2 कैरी 5 5 25। अब कितना बचा 85। अब क्या होता है ये 85 5 से डिवाइड कितना होता है 5 1 5 3 कैरी 5 7 35। अब 17 को क्या वो एक प्राइम नंबर उससे क्या करती है प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करो 1 कर लेते हैं। इसके फैक्टर कौन से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है क्वेश्चन समझिए मैं पहले क्या बोल को यहाँ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ हमें क्या करना एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना किसका ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दो इंटीजर्स के पेयर देखो ही उसके कारण समय एलसीएम एंड एचसीएफ वेरीफाई फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या पूछ गई एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो मैं फाइंड आउट करको दो इंटीजर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ ये मल्टीप्लाई करे कितना आना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दो नंबर देख रहे थे उसके इज इक्वल टू ये आना। ठीक है अब प्रॉब्लम के साथ में समझेंगे समझ में आता तुम ना। अब क्या प्रॉब्लम पहला क्वेश्चन क्या देखो तुम ना 26 एंड 91। ठीक है स्टेप 1 पहला स्टेप क्या करेंगे लेट्स सेट फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। अब मेरे इससे बोल रहे थे तुम्हें तुम्हारे अलग अलग स्टेप्स में डाल दे सकती लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बोल रहे थे तो इससे आसान नहीं होते तुमने अलग अलग स्टेप्स ही तुमने जैसे स्टेप में ईजी होता उससे तुम्हें क्या करेगा कंटिन्यू करेगा लेकिन लास्ट में आंसर क्या होना वेरीफाई होना ये इक्वेशन वेरीफाई होना। ठीक है अब मेरा स्टेप क्या था लेट्स टेक द फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91 26 और 13 के 91 के फैक्टर्स ले लेंगे। ठीक है 26 का फैक्टर लेंगे क्या पहले प्राइम फैक्टर्स ही लेना था मैं। ठीक है अब 26 का कौन सा प्राइम नंबर होता इवन नंबर होने से क्या होता 2 से डिवाइड होता 2 1 2 2 3 6। अब कितना बचा 13 13 को क्या वो एक प्राइम नंबर अब 13 1 13। अब 2 के कौन सा 26 के कौन सा प्राइम फैक्टर्स 2 और 13। ठीक है अब 91 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 91 के कौन किससे डिवाइड होता 2 से डिवाइड होता नहीं होता 3 से डिवाइड होता 9 + 1 10 नहीं 10 3 से नहीं होता। अब 5 से डिवाइड होता नहीं 5 से डिवाइड होना होता है तो 0 होना नहीं तो 5 है 9 नंबर। अब नेक्स्ट नंबर को सा 7 7 से डिवाइड होता क्या देखेंगे 7 1 7 2 कैरी 7 3 21। अब आया इसके साथ 13 13 को क्या एक प्राइम नंबर उससे क्या होता 13 1 13। ठीक है अब प्राइम फैक्टर्स मिल गए दोनों के भी 26 का प्राइम फैक्टर मिल गया 91 का प्राइम फैक्टर मिल गया 26 का 2 और 13 91 का 7 और 13। अब क्या करेंगे स्टेप 2 देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम करने का। ठीक है एक जरा गौर से देखो आसान नहीं है बहुत लेकिन कन्फ्यूजन पार्ट है जरा। ठीक है एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे मैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13 कैसा 13 है। सो मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बोल रहा हूँ एचसीएफ का तो क्या कहते हो एचसीएफ का मतलब दोनों नंबर के अंदर हाईएस्ट कॉमन नंबर को सा था वो क्या था सो एचसीएफ रहता सो। अब दोनों नंबर फैक्टर्स हमें काट ना उसके अंदर कॉमन नंबर को सा पहले देख लेंगे 2 कॉमन है दोनों के बीच में नहीं 13 कॉमन है दोनों के बीच में हाँ 13 दोनों के बीच में कॉमन है। अब 7 कॉमन है दोनों के बीच में नहीं। अब क्या होता है इसके अंदर 13 क्या होता है हाईएस्ट फैक्टर भी होचे और कॉमन फैक्टर भी होचे तो उससे क्या होता है अपना एचसीएफ 13 होता। अब क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना चाहिए एलसीएम को तो क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है अब एलसीएम के अंदर क्या करती है हमें एक ईजी मेथड क्या होता है जितने भी मल्टीपल्स ही नंबर मल्टीपल लिख ले को इंटू करे क्या होता फैक्टर्स लिख ले को इंटू करे तो एलसीएम हमें मिल जाता। ठीक है अब कौन से फैक्टर्स हैं तो दोनों नंबर के 2। ठीक है 13 7 13 हमें कहीं नहीं लिख लेते तो दोनों बीच में भी कॉमन है उस वास्ते हमें क्या लिख लेती है एक ही जगह 13 लिख लेती 300। अभी मल्टीप्लाई करें कितना आता 182 आता। ठीक है एलसीएम मिल गया। अभी आपको क्या करेंगे हम ना एचसीएफ और एलसीएम मिल गया तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सुनो वेरीफाई करना कंडीशन को क्या कंडीशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है अभी एलसीएम कितना मिल गया सो 182। ठीक है
अब HCF कितना 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स 26 एंड 91। अब ये कितना होता है, ये मल्टीप्लाई करे तो 2366 होता, ये दो नंबर भी मल्टीप्लाई करे तो कितना होता 2366 होता। ठीक है, समझ में आएगा तुम ना। अब ऐसा अच्छो और एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आओ। वो क्वेश्चन में सेकंड सब क्वेश्चन को सब पूछ पाएंगे 510 एंड 92। अब क्या करेंगे, हमें स्टेप 1 क्या करेंगे, दोनों के भी प्राइम फैक्टर्स काट लेंगे। ठीक है, अब 510 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 510 को किससे डिवाइड कर जाए, इवन नंबर है। ठीक है, 2 से डिवाइड होता, 2 2 4 1 कैरी, 2 5 10 1 कैरी, 2 5 10। ठीक है, 255 मिला। 255 2 से डिवाइड होता नहीं होता, क्यों, ऑड नंबर। उससे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, कंडीशन देख लेंगे, 3 से डिवाइड होता है को। कंडीशन क्या, 3 से डिवाइड होने की है, जितने भी नंबर से टोटल सम करे तो वो 3 के मल्टीपल में आना। 2 + 5 कितना 7, 7 + 5 कितना 12। हाँ, 12 3 के इसमें से डिवाइड होता है, उससे क्या आती है 3 से नंबर डिवाइड होता। उससे आ रही है 3 8 24 1 कैरी, 3 5 15। अब 85 3 से डिवाइड होता है, क्या देखेंगे, 8 + 5 कितना 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता, उससे क्या आता 3 से डिवाइड नहीं होता। आप किससे नंबर से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 की कंडीशन का लास्ट नंबर नहीं तो 0 होना, नहीं तो 5 होना, उससे क्या होता 5 डिवाइड होता। ठीक है, 5 1 5 3 कैरी, 5 7 35। अब 17 बचा, 17 को क्या, वो भी एक प्राइम नंबर, उससे क्या आती है हमें 17 1 17 लिख लेती। अब इसके 510 के प्राइम फैक्टर्स कौन से कौन से, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, आपको सहा 92। ठीक है, 92 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। अभी आपको इवन नंबर आने से क्या होता है, 2 से डिवाइड होता, 2 4 8 1 कैरी, 2 6 12। ठीक है, अब 46 ये भी इवन नंबर, उससे क्या होता है 2 से डिवाइड होता, 2 2 4 2 3 6। अब 23 आपको क्या, प्राइम नंबर, उससे क्या करती है हमें 23 1 23। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स कौन से 2 × 2 × 23। अब 2 × 2 है, दो कॉमन नंबर हमें कैसे लिख ले जाओ, हमें 2 स्क्वायर × 23 करके लिख ले सकती है। ठीक है, अब स्टेप 2, लेट्स टेक HCF एंड LCM। अब क्या लेंगे, हमें HCF और LCM लेंगे। HCF कितना लेंगे, हमें 2 लेंगे। ठीक है, कई को 2 लेंगे, बोल तुम लोग। अब दोनों के बीच में 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ क्या है 2 है और यहाँ 2 स्क्वायर है। लेकिन हमें क्या करते हैं, HCF के अंदर जो लोएस्ट रहता है, देखो डिग्री, हमें इसकी डिग्री को सी 2, इसकी डिग्री को सी 1, तो 2 1 2 2, यहाँ 2 2 4, 2 2 नहीं सॉरी 2 स्क्वायर का तो 2 × 2 = 4। अब 2 3 रहा तो क्या होता 2 × 2 × 2, मतलब 2 × 2 4, 4 × 2 8, 2 क्यों कहता 8 आता था। लेकिन 2 को हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देता था, 2 होता तो 2 का 1 डिग्री रहा तो 2, 2 का 2 रहा तो 4, 2 का 3 रहा तो 8, ऐसा। ठीक है, अब 2 स्क्वायर कहता 4 रहता एंड 2। अब कौन सा लेना समय HCF के अंदर जो कॉमन लीस्ट रहता, देखो डिग्री, जो 2 नंबर कॉमन रहना, 2 नंबर कॉमन रह के बाद जिसकी डिग्री कम रहती है वो नंबर क्या आती है, मैं HCF के अंदर लेती हूँ। तो ठीक है, अब इससे क्या होगा, अपना HCF 2 होगा। अब LCM कैसा लेना समय, HCF का ऑपोजिट, मतलब जितने भी मल्टीपल्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर लेती है, लेकिन कौन से मल्टीपल सीन्स हमने यहाँ 2 है दोनों के बीच में, हाँ 2 है, लेकिन LCM के अंदर क्या करते हैं, हमें जिसका डिग्री हाईएस्ट है वो कॉमन नंबर हमें लिख लेती हैं। तो ठीक है, अब 2 स्क्वायर क्या करते हैं, हमें 2 स्क्वायर लिख लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो फैक्टर 3 है, 3 लिख लेती, 5 है 5 लिख लेती, 17 है 17 लिख लेती। और इसके अंदर कौन सा फैक्टर बच गया है, 2 तो हमें ऑलरेडी ले लिए, अब कौन सा बच गया, 23 ले लेती। ठीक है, अब इतने को पूरे मल्टीप्लाई करके आता था 23460 आता, मतलब 23,460। अब क्या करेंगे, हमें HCF और LCM तो मिल रहा, लेकिन वहाँ क्या पूछ था क्वेश्चन, वेरीफाई करना इक्वेशन करो। इक्वेशन क्या, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM कितना हमना 2 और LCM कितना 23460, सॉरी तो इंटरचेंज हो गया है, तो इंटरचेंज हो गया है। LCM आपको कितना हमना 23460 और HCF आपको कितना 2। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना था 46920। वो नंबर्स को हमना 510 एंड 92, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता था 46920। ठीक है, ये अब कंडीशन होगा। अब थर्ड क्वेश्चन, उसके अंदर सेम स्टेप्स तुम्हें फॉलो करके मुझे क्या बोलो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बोलो। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे समझ में आता जो मैं समझा रहा हूँ तुम ना, वो तुम्हारे तक समझ में आ रहा, नहीं तो फिर मुझे एक ऐसा फीडबैक जो कि जिससे मैं तुमने आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 के अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, सो फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या ना समय LCM और HCF फाइंड आउट करना, सो किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, बहुत कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर देख लो, क्या नाम है LCM HCF फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब देखेंगे 12 15 एंड 21 तीन नंबर देखो, इसे आना समय LCM और HCF करना था, किससे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो
अब 12 का प्राइम फैक्टर कौन सा था, पहला प्राइम 2 कहीं को इवन नंबर 2 6 12। अब 6 है, 6 को तुमने क्या होता 2 से डिवाइड होता 3 से डिवाइड होता, मैं क्या कर लिया उससे 3 से डिवाइड कर लिया। अब तुम्हें बोलेंगे कि 2 से डिवाइड नहीं करेगा कर, ठीक है, तुम्हें 2 से डिवाइड कर लिया, लेकिन मैं 3 से डिवाइड कर, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, अब 2 बच गया, 2 1 ज़ा 2। अब तुम्हें हैंड 2 से करते क्या आता था, 2 इंटू हैंड 2 से करते तो 2 3 ज़ा 6, फिर नीचे 3 आता था, 2 2 3 आता था, म्हणजे क्या गया 2 3 2 आके सेम ही रहता। तो तुमने कैसा यूजफुल होता, कैसा तुमने आसानी होती वैसा तुम्हें कर ले जा, ठीक है। 12 के फैक्टर्स कौन से 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 दो तुम्हें 1 से 1 मल्टीप्लाई करे तो 1 नहीं चाहता, ऐसा तुम्हें कंटिन्यूस कर लेके तो क्या था 1 नहीं चाहता, ठीक है। अब इसका कौन सा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका कौन सा प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब ये 2 इंटू 2 कैसे लिख ले जा, मैं 2 स्क्वायर करके लिख ले जा, हाँ। अब इंटू 3 इंटू 1, ये 1 कहीं को डाल रही मैं तुम्हें बोल दूँ आगे जाको, ठीक है, तो इसमें आसानी समझ में आता तुमने, ठीक है। अब 15 फैक्टर्स, 15 के वजह से फैक्टर्स 15 को क्या करेंगे हमें 2 से डिवाइड होता नहीं ऑड नंबर, उससे करेंगे हमें 3 से डिवाइड होता क्या देंगे, 3 से डिवाइड होना हो तो कंडीशन के 2 नंबर को हम ऐड करें तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता क्या देखना, 5 प्लस 1 6 6 3 से डिवाइड होता, हाँ, तो फिर ये नंबर भी डिवाइड होता, 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब 15 के फैक्टर को सोचा 3 इंटू 5 इंटू 1 क्या आता है एच का नहीं 1 इंटू 1, ठीक है। अब 21 के फैक्टर्स को सोचा 3 2 से डिवाइड नहीं होता कि वो ऑड नंबर, उससे क्या मैं 3 से डिवाइड कर दी, 3 7 ज़ा 21, 7 को क्या प्राइम नंबर, उससे क्या होता 7 1 ज़ा 7। अब 21 के प्राइम फैक्टर्स को सोचा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब क्या करना हमें HCF फाइंड आउट करना, सो क्या HCF को तो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में एक ऐसा नंबर है ना जो तीनों नंबर के फैक्टर में कॉमन रहना। अब देखेंगे 2 तीनों नंबर में है नहीं, सिर्फ 2 को 12 के फैक्टर में, सो 15 और 21 के फैक्टर में है, 3 तीनों नंबर के फैक्टर में है, 12 के फैक्टर में 3 है, 15 के फैक्टर में 3 है और 21 फैक्टर में 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर को था या नहीं है नंबर, तो फिर क्या आते हैं हाईएस्ट नंबर ये अच्छा था, सो उसे आते हैं HCF तीनों के बीच में जो कॉमन नंबर है उसे लिख लेते हैं, 3 को क्या HCF ऑफ 12 15 एंड 21, ठीक है। एलसीएम कैसा फाइंड आउट करती है, तो मैं ये कितने भी फैक्टर्स हैं ये पूरे जितने भी हैं मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या होता है एलसीएम मिलता, ठीक है। आपको कौन सा फैक्टर्स इनके 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, कई और एक बार 3 निकली तो 3 ऑलरेडी हम एक बार लिख लें, उससे क्या आती है हमें नहीं लिख लेते हैं, वो 3 स्क्वायर करके रहता तो क्या आते था हमें हम 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, कई को एलसीएम के अंदर जितना जो हाईएस्ट डिग्री आता वो लिख लेते हैं समय, इसलिए प्रॉब्लम में तुमने समझाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है पूरे में 3 क्या है डिग्री उसकी और नीचे सोचते हमें कौन सा तो 3 ले जा नको भाई हमने ये 3 नको तो ओके तुम ये 3 नको लो 2 स्क्वायर लियो ये 3 ले लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू यहाँ भी 3 कॉमन ऑलरेडी ले को मैं क्या नाम है 7, अब कितना होता 420 होता, ठीक है। एलसीएम और इससे फाइंड आउट कर डालें। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर ही 17 23 एंड 29। अब 17 का प्राइम फैक्टर्स कौन सा होता है, 17 के प्राइम फैक्टर कौन सा तो 17 नीचे कि वो 17 आगो क्या तुमने एक प्राइम नंबर, ठीक है। इससे क्या होता है 17 के प्राइम फैक्टर्स 17 इंटू 1। अब 23 के प्राइम फैक्टर कौन सा है 23 भी क्या तुमने वो भी एक प्राइम नंबर, उससे क्या होता 23 इंटू 1। 29 का प्राइम फैक्टर्स कौन सा है 29 भी क्या तुम्हारा प्राइम फैक्टर, उससे क्या होती है 29 इंटू 1। अब तुमने मैं तभी का बोला मैं 1 लिख लियो, तुम्हें 1 लिख लियो 1 लिख लियो और कहीं 1 लिख लियो क्लास को, तो अब HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स कॉमन रहना। अब यहाँ 3 नंबर्स के फैक्टर्स तो कॉमन नहीं, कोई ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स के कोई से फैक्टर्स नहीं रहते एक्सेप्ट 1। अब क्या करेंगे हमें कॉमन 17 कॉमन है 23 से, 23 कॉमन है 29 से, उससे हमें HCF कैसा भी फाइंड आउट करना है तो इंटू 1 लिख लेते हैं हमें देखा इंटू 1। अब 3 जना इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा बन गया 1, समझ में आएगा मैं कहीं तुमने 1 लिख लो कैसा इस वजह से है। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम का तो क्या जितने भी फैक्टर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आता ना, उससे चलते हमें एलसीएम। अब 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11,339 मतलब 11,339। अब भाई तुम्हें 1 कहीं मल्टीप्लाई नहीं लिख ले सांगे तो तुम्हें 11,139 को इंटू 1 करे तो कहता था वत्ता ज़्यादा, तो उससे क्या करें हमें 1 नहीं लिख लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर 8, 9, 25, ठीक है। ये मैं करने से पहले तुम्हें वीडियो को पॉज करो और तुम्हें आंसर देखो क्या होता है, इससे तुम्हें समझ में आता है। तो खाली सुनते रहे तो तुम्हें समझ में आता नहीं, जब तक तुम्हें बुक को उठाको वो बुक के अंदर तुम्हें लिखे नहीं तो तुम्हें तब तक क्या होता समझ में आता नहीं। उससे क्या करो तुम्हें इससे पहले क्या करो मैं आंसर बोलने से पहले तुम्हें छोड़ो वीडियो को पॉज करो, पॉज करो तुम्हें आंसर करो, उसके बाद जो आंसर क्या हो तुम्हें वेरीफाई कर लियो, ठीक है। अब देखेंगे वो तुम्हें अब 8 और 9 और 25 का। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन से 8 आपको इवन नंबर तो फिर 2 से डिवाइड होता 2 4 8
2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2। फिर 9 के प्राइम फैक्टर्स, 8 के प्राइम फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब इंटू 1। अब क्या करेंगे, 9 के प्राइम फैक्टर देंगे। अब 9 किससे डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता, उससे क्या करेंगे हमें 3 से होता। इससे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 9 के प्राइम फैक्टर्स को 3 स्क्वायर इंटू 1। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स को 5 5 ज़ा 25, 5 इंटू 1, 5 1 ज़ा 5। उससे क्या होता है 5 स्क्वायर इंटू 1। अब HCF देखेंगे दोनों के बीच में भी कौन सा कॉमन है करो। अब HCF ऑफ 8 कामा 9 कामा 25 का कौन सा कॉमन है, सो 2 कॉमन है दोनों के बीच में, नहीं तीनों के बीच में, इसमें दोनों ही 3 नंबर देखो, तो 8 9 25। अब 2 कॉमन है तीनों के बीच में, नहीं 3 कॉमन है, नहीं 5 कॉमन है, नहीं तो फिर कॉमन कौन सा है, सो 1 कॉमन है। सो उससे क्या होता है HCF 1 होता। एलसीएम कैसा करना समय, जितने भी फैक्टर्स ही वो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है ना उससे क्या बोलते हैं, हमें एलसीएम बोलते हैं। सो ठीक है, अब कहता आ रहा है एलसीएम तुम ना 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 2 क्यूब का मतलब 8, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 5 स्क्वायर का मतलब 25। अभी मल्टीप्लाई करके था 1800। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ेंगे हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वहीं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर गिवन दैट HCF ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9। मतलब क्या हम ना दो नंबर देखो ही, ठीक है, वो दो नंबर का HCF भी हमने ऑलरेडी दिया नहीं कितना नहीं ना, हमें क्या करना, सो एलसीएम फाइंड आउट करना किसका, वो नंबर्स का। ये बहुत ईजी है, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन समझना, तो हमने ऑलरेडी क्या पूरा दे डाली तुमने ऑलरेडी, दो ऑलरेडी तुमने सब कुछ दे डाली। ठीक है, तुम्हें क्या करना, सो कल एलसीएम फाइंड आउट करना। इसका एग्जाम्पल कैसा कर दो, एक चुके एग्जाम्पल पर तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा अम्मी को शतल के अंदर चाकपत्ता दूध शक्कर पूरा दाल को डालनी, तुम्हें क्या खाली बोलनी, सो चूल्हा ऑन कर को चाय उबली टाइम पर ऑफ करने बोलनी, सो ठीक है। वैसा है क्वेश्चन, पूरा सब कुछ ऑलरेडी डाली, सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना। कैसा फाइंड आउट करे जो हमें एक ईजी मेथड बोलूँ तुम ना, हमें पिछले प्रॉब्लम में कर को ही तुम्हें ऑलरेडी कौन सा वो बोलो जल्दी देखिए कौन सा होगा। तो हमें एक इक्वेशन लेते आए थे तुम ना, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये तुम्हें क्या होता है, इससे तुम्हें क्या कर सकती है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, HCF ऑलरेडी हम ना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कौन से ऑलरेडी हम नहीं। ठीक है, करेंगे सॉल्व, चलो देखेंगे क्या क्या देखो हम ना, गिवन HCF ऑलरेडी देखो ही है, नंबर्स भी ऑलरेडी देखो ही है। अब एलसीएम फाइंड आउट करना, क्या फार्मूला, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम कहता हमना फाइंड आउट करना, सो HCF कहता हमना 9, टू नंबर्स कौन से 306 इंटू 657। ठीक है, अब एलसीएम रख ले को हमें 9 इंटू है, सो ये सेट बाई क्या था डिवीजन होता। अब 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, अभी करें कितना आता तुम्हारा 22,238, मतलब 22,000 सॉरी 22,338 आता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, सो चेक वेदर 6 टू द पावर ऑफ n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दो ईजी है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है एक जरा, लेकिन ईजी तुम ना बहुत ईजी है, सब जितने भी क्वेश्चन हमें करो उसमें से ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सो चेक वेदर 6 टू द पावर ऑफ n, मतलब 6 के अंदर 6 के ऊपर एक पावर है, उसे हमें क्या कर को जस्टिफाई कर लेना, n कर को ले लेते हैं। ठीक है, कैन बी एंड विद द डिजिट 0। अब हमें n जो नंबर रहता ना, इसे हमें कितना करके देखा, तो 6 पावर 1 कितना हम ना 6 6 पावर 2 कितना 36, ऐसा एक नंबर देती ना, वो नंबर लास्ट का डिजिट क्या है ना 0 है कि नहीं कर को देखना। सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्या था, सो कभी नेचुरल नंबर रहता। ठीक है, नेचुरल नंबर को तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे क्या बोलते हैं, हमें नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, अब देखेंगे इफ ए नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। ये आंसर तुम्हारा कैसा भाई, ये 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर से क्या अभी नहीं समझ में आएगा, तो ईजी से बोलता तुम ना। लेट्स टेक, अब क्या करेंगे, हमें 6 छोड़ डालो, तुम्हें दिमाग से 6 काट डालो। ठीक है, 10 ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल बोलो सुना, 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 2 और 5, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन से 2 इंटू 5। अब 10 टू द पावर ऑफ n कर को लेंगे, 6 छोड़ डालो, तुम्हें दिमाग से काट डालो 6, अब लॉक को तुम्हें दिमाग में रख लो 10 रख लो। अब 10 टू द पावर ऑफ n मतलब 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ n, कैसा हमें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करें चाहिए, क्या बोलता था ना फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, क्या बोलता था जो भी कॉम्पोजिट नंबर है उसे क्या हमें प्रोडक्ट ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकती हैं। ठीक है, अब 10 को हमें कैसे एक्सप्रेस करें 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ n। अब 10 टू द पावर ऑफ 1 दिया हमें। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ना 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं सबना नेचुरल नंबर, उससे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। उससे क्या करेंगे 10 टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, 10 टू द पावर ऑफ 2 100, 10 टू द पावर ऑफ 3 1000, 10 टू द पावर ऑफ 4 10,000। ठीक है,
क्या हमने समझ में आएगा, 2 इंटू 5 का जो भी नंबर उसके अंदर 2 इंटू 5 का पेयर रहता, वो नंबर क्या होता, लास्ट का नंबर 0 से डिवाइड होता। ठीक है, आपको साथ देखेंगे अपना नंबर 6। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। चलो हमें 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। हाय, गलती होगी देखो, यहाँ क्या गलती है, हमारी गलती इसलिए क्वेश्चन में ये होगा। सो क्या होगा, अपना प्राइम फैक्टर्स का पेयर कौन सा मिला, 2 और 3 का पेयर मिला सबना, लेकिन हमने होना था कौन सा पेयर, 0 आने को से 2 और 5 का पेयर होना था। सो लेकिन हमने क्या होगा है, 2 और 3 का पेयर होगा है, उससे क्या होता है, ये डिजिट 0 से नहीं एंड होता। देखो तुम होना तो 6 टू द पावर ऑफ 1 के था 6, 6 टू द पावर ऑफ 2 के था 36, 6 टू द पावर ऑफ 3 के था 216, 6 टू द पावर ऑफ 4 के था 1296, वैसे 6 टू द पावर ऑफ 5 के था, वैसे सो ऑन कंटिन्यू हो ले जाता, लेकिन लास्ट का डिजिट क्या था, 0 नहीं रहता। तो ये तुमने क्वेश्चन में लिखना। सो आंसर आपको इतना अच्छा सो, लेकिन ना तुम ये पूरा लिखना पड़ता है। दिक्कत हो तुम्हारा आंसर्स नहीं देखते एग्जाम्स के अंदर, तुम्हारा लॉजिक देखते हैं। सो तुम्हारा लॉजिक पे है, ये तुम्हारा लॉजिक। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सब कुछ कहीं समझना, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। क्या भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आता, तो ईजी है। देखो हमने दो नंबर्स देखो, इनको से कौन से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या भाई अब अल्लाह के नंबर से तुम एक ही चक नंबर करी, ये पूरा मिले तो एक नंबर ही ना होता। सो ठीक है, उससे क्या होता है, ये पूरा एक नंबर रहता। सो ठीक है, ये एक नंबर देखो ही और ये एक नंबर देखो ही, क्या पूछी सो, ये दो नंबर्स एक्सप्लेन वाई करो, ये दो नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर करको तुम्हें बोल रही ना, कई को हम ना एक्सप्लेन करो करको पूछी। तो कॉम्पोजिट नंबर को तो क्या, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आती हैं, मतलब 1 और वो नंबर से डिवाइड होकर छोड़ को और एक उसके साथ एक्स्ट्रा कौन सा तुम नंबर है, तो उसे क्या बोलती है, हमें कॉम्पोजिट नंबर बोलती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसा आर को, अब देखो तुम ना समझा दो ऐसा चेक नहीं गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम ना क्यूरियोसिटी नहीं आती। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमें इसमें क्या करेंगे, प्लस है यहाँ, अब कॉमन काट ले जाओ हमें दोनों में से, कॉमन काटे तो कौन सा कॉमन करता, 7 है दोनों के बीच में है, 11 है दोनों के बीच में है, 13 है दोनों के बीच में, हाँ 13 है, तो फिर क्या दिया, मैं 13 बाहर कर लेती हूँ। ठीक है, 13 कर लेती है, तो फिर इसमें क्या बचा, ये इसके अंदर 7 बचा, 11 बचा, 13 1 जा 13, तो फिर क्या लिख लेती है, 1 लिख लेती है, प्लस अब 13 हम ऑलरेडी बाहर कर ली, तो फिर यहाँ क्या लिख लेती है, 1 लिख लेती, कहीं को 13 1 जा 13। हमें जो भी आंसर लिखती है देखो, वो अगर चाहे हमें सिंप्लीफाई करें तो पिछला स्टेप वैसा चुना, वो मैथ्स के अंदर रूल है। सो ठीक है, अगर तुम्हारा नेक्स्ट वाला स्टेप अलग चेंज हो करा, तुम्हें ये जो कर कोई पिछले स्टेप से तुम्हें सिंप्लीफाई करे तो वो नहीं आता, तो तुम्हें क्या क्या रॉन्ग करेंगे करो, ये तुम्हें क्रॉस वेरीफाई कर ले जा, ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ करनी नहीं, नेक्स्ट जितने भी मैथ्स के अंदर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं आगे जाओ, एक शॉर्टकट मेथड दो। ठीक है, अब क्या हो बच्चे सामने नंबर 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब 7 इंटू 11 क्या था, 77 इंटू 1 77। ठीक है, प्लस 1, 13 ऑलरेडी वैसा अच्छा सब चीज़ है जो होगा तुम्हें। ठीक है, अब 77 प्लस 1 क्या था, 78। ठीक है, अब को सामने 13 है, ये 78 को हमें क्या कर सकती है, प्राइम फैक्टर्स देख सकती नहीं हमें 78 के। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, पहला स्टेप कौन सा लेंगे, 2 लेंगे, 2 कहीं को या कोई इवन नंबर रहता। ठीक है, उससे 2 से डिवाइड था, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 9 ज़ा 18, अभी कौन सा नंबर बचा 39, ये ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 से डिवाइड होता क्या देखेंगे, 9 प्लस 3 क्या था 12, हाँ 12 3 के मल्टीपल में आता, तो फिर क्या होता है 3 से डिवाइड होता। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब कौन सा बचा 13 बचा। अब 13 कैसा होता, 13 आपको एक प्राइम नंबर, उससे आगे हमें 13 से डिवाइड करते हैं, 13 1 ज़ा 13। अब वो 13 इंटू 78 को हमें कैसा लिख ले जा, 13 वैसा लिख लेंगे, 78 को कैसा हम एक्सप्रेस करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब कॉम्पोजिट नंबर को तो क्या, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से बदला के ही। अब ये नंबर्स के फैक्टर्स कहते हैं 1 2 3 4, तो क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर फैक्टर्स दैन 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसमें कौन सा कॉमन है, सो 5 कॉमन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें 7 वैसा लिख लेंगे, 6 वैसा लिख लेंगे, 5 हमें बाहर काट पाएंगे, तो फिर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, कहीं को 5 1 ज़ा 5। अब 4 वैसा लिख लेंगे, 3 वैसा लिख लेंगे, 2 वैसा लिख लेंगे, 1 वैसा लिख लेंगे, और 5 हमें ऑलरेडी बाहर काट पाते हैं, उससे क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, कहीं को 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब 7 6 1 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर देता था 1008 आता। ठीक है, 1008 आता प्लस 1 आता, ये ऐड करके आता था 1009 और 5।
ठीक है। सेकंड स्टेप क्या, कौन से 1009 के फैक्टर्स देखना है, लेकिन क्या है यहाँ 1009 क्या तुमने एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है, ठीक है। उससे इसके फैक्टर्स क्या आती हैं 1009 और 1 बता सकते हैं। तो उससे कौन से इसके फैक्टर्स आती हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। अब क्या हमने कॉम्पोजिट नंबर को, तो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर कई को बिकॉज इट हैज़ मोर फैक्टर दैन 1। इसके कौन से फैक्टर्स हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, 3 फैक्टर्स आ गया। इससे क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर आता, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अपना केस क्वेश्चन देखो इन केस क्वेश्चन में तुम्हें क्या आती है ऑलरेडी ऑलमोस्ट भल्ला गिने हैंड कन्फ्यूज होते हैं। तो कई को केस क्वेश्चन समझ में आता है इनको, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन देना नीचे। अब हमें क्या करना है इसे, सोनिया को नब, रवि को नब नवे, तुम्हें कन्फ्यूजन हो आती है क्या भाई करना समय इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करती तुम्हें छोड़ आती है। लेकिन ईजी रहता सिर्फ क्या करना तुमने खाली यहाँ उन्होंने कन्फ्यूजन करना होता है, ऐसे इसमें दे डालती तुम्हें कन्फ्यूजन होती। मैं तुम्हें आसानी से बोल दूंगा क्वेश्चन तुम्हें पहले करना है केस के अंदर, तुम्हें करना केस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन समझ लेता तो आंसर तुम्हें ऑटोमेटिकली आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे उसके अंदर क्या क्वेश्चन बोल तो देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। मतलब एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अंदर क्या है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये आपको एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसा स्क्वायर में देख लेंगे तो तुम्हें समझ में आता है। ये आपको एक स्क्वायर फील्ड है स्पोर्ट्स फील्ड है, उस स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर क्या है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसके अंदर क्या है सोनिया कर को एक छोकरी है, उन्हें क्या कर रही है टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अभी जो सर्कुलर पाथ की फील्ड है देखो ये पूरा कंप्लीट करने में उन्हें कितने मिनट ले रही है 18 मिनट्स ले रही है। सोनिया को हमें कैसा रिप्रेजेंट कर लेंगे, यस कर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। सोनिया कितना ले रही है स्टार्टिंग पॉइंट कर को समझ लो तुम्हें, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करो हम पूरा राउंड में लिखा गए तो कितना होता 18 मिनट्स होता, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को हमें कैसा रिप्रेजेंट कर लेंगे 12 मिनट्स कर को कर लेंगे, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों भी सेम पॉइंट में स्टार्ट, सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर, दो है एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों भी सेम जगह से अच्छे और सेम टाइम पर स्टार्ट कर है तो गो इन द सेम डायरेक्शन। और हो देखो और एक क्या बोल सेम डायरेक्शन में जा रही, ऐसा नहीं जा रही नहीं ऐसा नहीं जा रहा, आलादा आलादा जा रही, दोनों भी क्या रही सेम डायरेक्शन में जा रही। तो दोनों भी सेम डायरेक्शन में जाए तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये पूरा दो जने भी सर्कल राउंड करे तक दोनों भी कितने मिनट्स लेती हैं बोल कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट को कौन से मिनट पाती हैं। सोनिया कितने मिनट को कंप्लीट कर रहे थे 18 मिनट को, रवि कितने मिनट को कंप्लीट कर रहा था 12 मिनट को, ठीक है। अब आप हमें आंसर देखेंगे, क्या आंसर देखना था हमें, दोनों भी हमसे स्टार्ट करे तो दोनों भी आपको यहाँ टिकना एक पॉइंट पर, दो जने भी कोर्स से कितने मिनट में आपको दो जने में रहती है वो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। सोल्यूशन देखेंगे वो ईजी है। डेटा क्या क्या देखो इन सब ना, सोनिया के बारे में देखो सोनिया कितने मिनट में कंप्लीट करती है सर्कल करो 18 मिनट्स, रवि कितने मिनट में कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में करता। क्या फाइंड आउट करना समय स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर फिर से कब बाको ना मिलती को, मतलब दोनों के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना सो एलसीएम फाइंड आउट करना सो, कहीं को सबसे दोनों के बीच में कौन सा कॉमन मल्टीपल नंबर रहता वो फाइंड आउट करना सो, ठीक है। अब देखेंगे वो हमें अब क्या करना, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है दोनों के भी फैक्टर्स लिख लेना। उससे क्या करेंगे हमें दोनों के प्राइम फैक्टर्स कौन से 2 9 ज़ा 18, अब 9 से होता डिवाइड 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 क्या होता है 3 से डिवाइड होता 3 1 ज़ा 3। अब सोनिया के प्राइम फैक्टर्स कौन से सोनिया का रोज लिख लेता हूँ, ठीक है। सोनिया के प्राइम फैक्टर्स कौन से 2 इंटू 3 इंटू 3, इसे कैसे लिख ले सकती है हमें 2 इंटू 3 स्क्वायर करके लिख ले सकती है, ठीक है। अब रवि का देखेंगे 12 को कैसे कैसे प्राइम फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब क्या होता तुमने प्राइम फैक्टर्स कौन से 12 के 2 इंटू 3, इसे हमें कैसे लिख ले जा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम फाइंड आउट करना, एलसीएम फाइंड आउट करने का रूल क्या, दोनों के भी मल्टीपल्स लिख ले को मैं मल्टीप्लाई करे तो एलसीएम आ जाता। लेकिन और एक मेन मेथड क्या, दोनों के अंदर जो भी अगर नंबर कॉमन रहा दो नंबर्स के बीच में तो क्या करते हैं हमें उसका हाईएस्ट डिग्री जो रहता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 दोनों के बीच में कॉमन है, हाँ दोनों के बीच में कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 12 के अंदर हाईएस्ट डिग्री है तो उससे क्या करती है हमें 2 स्क्वायर लिख लेती है। अब 3 दोनों के बीच में कॉमन है, हाँ दोनों के बीच में कॉमन है, लेकिन डिग्री किसकी बड़ी है तो इसकी डिग्री बड़ी है 2 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है उससे क्या करती है हमें 3 स्क्वायर ऊपर का लिख लेती। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देता होता मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कहता 9, 4 9 36 मिनट्स। देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया एंड रवि मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आएगा, ये होगा तुमने एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमने कैसे बोलता हूँ एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स बोलता हूँ और तुमने वो हो रहे देखो इरेशनल नंबर्स तुम्हें
वेरीफाई करने का, वो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बोल कर दूँ। नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत गौर से देखो तुम्हें, क्योंकि तो तुम्हें इसके अंदर तुम 100% एक क्वेश्चन आता सोचो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीटेडली पूछ ले कुछ चीज़ तुम ना। अब जितने भी प्रॉब्लम्स करा देखो, ये प्रॉब्लम्स आपको तुम ना 1 मार्क्स के अंदर पूछती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो तुम्हें 2 और 3 मार्क्स के अंदर कभी कभार पूछ डालती, 3 मार्क्स के अंदर कभी कभार पूछती है, इन 2 मार्क्स के अंदर पूछती हैं, सोचो 100%, ठीक है। अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को वास्ते है तुम्हें क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तुम्हें नोटिफिकेशन आता नेक्स्ट वीडियो में जब डालता हूँ तब, ठीक है। उससे क्या करो, तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और फॉलो करो, और 100% दूसरे को शेयर करो, क्योंकि तो उससे क्या होता है, दूसरे को भी मदद आती है जो प्रैक्टिस कर रही है एसएलसी के अंदर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।